दोस्तों, जब आप YouTube पर जब आप चैनल चलाते हैं तो हर तरह के हमलों से, हर तरह के ये तानों से, जिसको लोग ट्रोल्स कहते हैं, मुझे पता नहीं क्या क्या नाम है, कि वायरल वर्ड मेरे को जिंदगी में मैंने कभी सुना नहीं था। मेरे लिए वायरल शब्द सिर्फ वायरल बीमारी के साथ जुड़ा होता है कि वायरल चल रहा है आजकल। लेकिन यहाँ बताया जा रहा है सर ये आपकी ट्यूब वायरल हो गई है, सर ये इसकी ट्यूब ये वायरल हो गई है, इसने उसके खिलाफ। मैंने चैनल खोला है और मैं हूँ नहीं इंटरव्यूअर, लेकिन मैंने इंटरव्यू ले लिया है, 100 लोगों से ज़्यादा का इंटरव्यू लिया है। और मेरे को जो एक चीज़ बार बार लोगों की तरफ से फेंकी जाती है मेरी तरफ, और मैं ये भी जानता हूँ कि किसी ने मुझे समझाया था, सर आप तवज्जो मत दिया कीजिए इन लोगों को, सर ये लोगों का शौक है, बोलते हैं और फिर ये चाहते हैं कि आप भी बोले, और मैं भूल जाता हूँ। मेरे को कोई बात अगर बुरी लगती है तो मैं चढ़ जाता हूँ उसके ऊपर, और ये मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता कौन है, बिकॉज एज इट इज़ भी आई इवन डोंट इवन नो मेरे सब्सक्राइबर्स कौन है। मैं उन सबको थैंक्स तो कहूँगा क्योंकि अच्छी बातें बोलते हैं मेरे बारे में, अच्छी विश्लेषण करते हैं, लेकिन न किसी की शक्ल मैंने देखी है, न किसी का नाम मैंने देखा है, वो मर्द है कि औरत है कि बच्चा है कि बच्ची, ये भी नहीं मालूम। दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ सोशल मीडिया, एंड नॉट ओनली ब्यूटी बट दिस इज़ द प्रॉब्लम ऑफ द सोशल मीडिया। खैर, मैं सोशल मीडिया पर तो मैं बहुत बड़ी बहुत बातें बोल सकता हूँ आपके साथ बैठकर, उसके गुण पर मैं इसके लिए नहीं आया हूँ। मैं ये बोलने आया हूँ कि एक चीज़, इनफैक्ट दो चीज़। एक तो इंटरव्यू में मैं बार बार बीच में बोलता हूँ तो लोग कहते हैं सर गेस्ट को बोलने दिया कीजिए ना सर, और मैं उनको समझाता हूँ कि भैया मैं उनके साथ बैठकर मैं जैसे वो आज की बात रजत शर्मा की तरह मैं हाथ जोड़कर उनसे नहीं पूछता हूँ, सुना है कि आपका किसी के साथ वो चल रहा है तो क्या है, और फिर वो खड़े हो जाते हैं और फिर वो सुनाते हैं। मेरा एक कॉन्वर्सेशन है, मैं कई बार समझा के थक गया हूँ साहब। कॉन्वर्सेशन में बीच में रोका जाता है, बहस में रोका जाता है, ये बहस है, कॉन्वर्सेशन है। मैं इंटरव्यू दे रहा हूँ, उनके बारे में अंदर से बातें निकाल रहा हूँ। खैर वो पॉइंट भी मैं अभी आज इस वक्त मैं एक और पॉइंट लेकर आया हूँ, थोड़ा सा अजीब पॉइंट है। मुझे अभी रिसेंटली फिर एक बार किसी ने उकसा दिया और मैंने उसको जवाब भी दिया है अपने चैनल पर। मैंने सोचा कि चैनल पे जवाब देने के बदले मैंने पे कमेंट्स में मैंने जवाब दिया, पर मैंने सोचा कि मुझे एक बार आकर पब्लिक को, अपने यूट्यूबर्स के जितने भी मेरे जो व्यूअर्स हैं, साथी हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, उनको समझाना चाहिए। जो मैं जानता हूँ उनको लगता है तो बोलते हैं, बोलते सर आप अपने गेस्ट के साथ हाथ नहीं मिलाते सर, और जब वो आता है तो आप बोलते हैं नहीं हाथ नहीं मिलाते, सिर्फ नमस्ते करते हो। सर उनको बहुत बुरा लगता होगा, सर आपको नहीं करना चाहिए ऐसा। सर क्या फ़र्क पड़ता है सर, कोरोना तो गया, सर आपके डरते हैं कि आज तो किसी ने लिखा कि मैं कोरोना के डर से अभी भी बैठा हूँ। कोई कहता है सर आपका शक्तिमान और भीष्म पितामह की इमेज लेकर आप जी रहे, ऐसा वैसा कुछ नहीं है। ये सही बात है कि कोरोना ने हमको हाथ जोड़ना, हाथ मिलाना से रोक दिया गया था। वहाँ हमने पहली बार सीखा कि हमारी परंपरा में हाथ मिलाना नहीं है, हमारी परंपरा में हाथ जोड़ना है। मैं आपको बताने आया हूँ कि मैं इसलिए हाथ नहीं, मैंने वो देखो, लोगों ने छोड़ के फिर पकड़ लिया, फिर से वो जाके हाथ मिलाते हैं। पहले उनको 2 साल तक किसी ने किसी को हाथ मिलाने की हिम्मत नहीं की थी, क्योंकि कहा गया था कि आप कीटाणु जा सकते हैं आपके अंदर कोरोना के। लोग डर के चुप के बैठ गए, जैसे कोरोना गया सबने कहा आओ फिर से मिलाते हैं। मैं उस पॉइंट पे भी नहीं आ रहा हूँ। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि nothing to do, all these things have nothing to do with why I don't shake hands with my guest, my desired guest। मैंने ही उनको बुलाया होता है, इनवाइट किया होता है, और मैं जब आते हैं वो बेचारे ऐ करते हैं, मैं बोलता हूँ ऐ करता हूँ। तो मैं आपको आज फाइनली वो जैसे हम कहते हैं कि पूरी बात कह जाऊँ, आज मैं एक वंस फॉर ऑल बताना चाहता हूँ कि क्या कारण है कि मैं लोगों से हैंडशेक नहीं करता। साहब सबसे पहला कारण तो मेरा यही है कि ये जो हम हाथ नहीं मिलाते, ये हमारी परंपरा में नहीं है, हमारे शास्त्रों में नहीं है, हमारी संस्कृति में नहीं है। मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या कभी आपने राम को भरत से हाथ मिलाते देखा है? राम को कभी लक्ष्मण जी से हाथ मिलाते देखा है?
या तो यहाँ तक कहूँगा कि क्या आपने अपने पिता दशरथ जी से भी हाथ मिलाते देखा है, या यूं कहो उनके भक्त हनुमान जी से भी कभी उन्होंने हाथ नहीं मिलाया। आज यहाँ हर एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय से हाथ मिलाता है, हर दोस्त अपने दोस्त से हाथ मिलाता है, हर भाई अपने भाई से हाथ मिलाता है। उस जमाने में हमारी ये परंपरा नहीं रही थी, हमारी जो सदियों से चली आ रही। आप देखिए हर जगह पे ऐसे ही करते वो लोग, राम भी भरत भी सामने आते तो ऐसे करते हैं। जितने भी लोग आपको आपने फोटो में भी देखा होगा, जब गुरु के साथ में शिष्य होता है तो ऐसे बैठता है। जब किसी से कोई चीज जब विदा भी करता है तो ऐसे करके विदा होता है। लेकिन हमारे ये परंपरा हेलो हाउ आर यू शेक हैंड करते हैं साहब, ये हमारी परंपरा नहीं है, ये विदेशी परंपरा है, अंग्रेजों की परंपरा है। मैं इसे यही कहूँगा कि इसको हमने अपनाना नहीं चाहिए। ये हमको कोरोना ने ज़बरदस्ती सिखा दिया था। वहाँ लोग आपने देखा होगा, वहाँ पर लोग अलग अलग तरह के, इवन वेस्टर्न कंट्रीज बड़े बड़े जो बैठे हुए थे राष्ट्राध्यक्षों ने भी ये सीख लिया था कि नमस्ते करते हैं। मोदी जी ने भी सिखाया, मोदी जी ने भी आगे बढ़ के, और सब लोगों ने किया। कुछ लोगों ने तो ऐसे करते थे, कुछ लोग मारते थे, और ये नए नए तरीके से किया, लेकिन हैंड शेक नहीं करते थे। क्यों? जब ये कर सकते हो तो हैंड शेक क्यों नहीं कर सकते? उस वक्त मीनिंग क्लियर थी कि हाथ से हमारे कीटाणु जाते हैं, हाथ से हमारी। लेकिन मैं कोरोना के बाद भी मैं जो बात करना चाहता हूं कि मैं आपको बता दूं कि ये एक तो ये है कि जब हमारे शास्त्रों में हम कहते हैं नमस्ते, उसका मीनिंग आपको मालूम होना चाहिए संस्कृत में, या उसका मीनिंग जो है नमस्ते का मतलब होता है हम आपका आदर करते हैं, हम नमस्ते करते हैं, हम तहे दिल से, यहाँ पर हार्ट के ऊपर रख के किया जाता है, हम दिल से आपका आदर करते हैं, उसको नमस्ते कहा जाता है। और जो इनका ये जो वेस्टर्न कंट्री का जो इनका सिस्टम है वो है हेलो, हाथ में बढ़ाते हैं, हाथ शेक करते हो, पूछते हाउ आर यू। मैं आपको बता दूं इसमें क्या दिक्कत है। चलिए परंपरा छोड़िए, अगर आप कई लोग परंपरा से इंस्पिरेशन नहीं लेते, कई लोग परंपरा को बोलते हैं छोड़िए साहब वर्ल्ड आगे बढ़ गया है, तो चलिए साइंस के तरह से भी मैं आपको बताऊं, साइंटिफिकली मैं आपको बताऊं क्या फर्क होता है। देखिए साहब, जब आप किसी से हाथ मिलाते हैं तो आप जाने या अनजाने में अपनी एनर्जी या तो उसे दे रहे होते हैं या उसकी एनर्जी आप ले रहे होते हैं। जी हाँ, ये हाथ है ना, इसकी हथेली पर इतने लाखों, इतने तंतु, इतने पोर्स है इसके अंदर, सेंसिटिव, मोस्ट सेंसिटिव पार्ट ऑफ द बॉडी। तभी हम किसी को, आपने रेकी देखा होगा, रेकी में भी लोग हाथ से स्पर्श करके या हाथ के अंदर एनर्जी होती है, लोगों को ठीक करते हैं। इस हाथ के अंदर हमारे पूरे तो इससे हम जाने अनजाने में या तो अपनी एनर्जी दे रहे होते हैं या किसी की एनर्जी ले रहे होते हैं। सो मेरी ये कोशिश है कि मैंने 3 साल से ज़्यादा हो गया, शायद 4 साल हो गए, मुझे नहीं मालूम, मैंने किसी से आज हैंड शेक नहीं किया। इसलिए नहीं कि मैं मानता हूं कि ये परंपरा अच्छी नहीं है। इसके बदले में अगर आप नमस्ते करिए सामने से, वो भी आपका आदर करेगा, मैं भी आदर कर दूंगा। तो ये मेरा एक आंसर है कि आप जाने अनजाने में आप वो भूल जाइए कि मैं ये नहीं बोलता हूँ कि आप किसी का अनादर कर रहे हैं हाथ ना मिलाकर, या हाथ मिलाकर ठीक है हम आपको एनर्जी दे रहे हैं, सब इट इज़ नॉट दैट, बट कोशिश कीजिए आप नमस्ते कीजिए। मैं नमस्ते करता हूँ। तो ये था मेरा किसी से हाथ शेक ना करने का राज।